गुड मॉर्निंग बच्चों। अब जो है हम एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्या है, जो बेसिक्स थिंग्स हैं यहाँ पे उस एक्सरसाइज के लिए वो हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। सो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन द टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये क्या है मैं बताता हूँ। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 टू इक्वल रियल रूट्स। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 नो रियल रूट्स। ओके, तो ये एक्चुअली क्या है, जैसे हम फॉर्मूला लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब जब इसको फुल सॉल्व करते तो हमको x का वैल्यू आता। ओके, x का वैल्यू कैसे आता, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और टू इक्वल रूट्स और नो रियल रूट्स। अब रियल क्या होते हैं, रियल नंबर आपको पता है, रियल नंबर में जो है नंबर्स जो आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरोस, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ये सारे आते, वो सारों को मिला के क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इफ इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सॉल्व करूंगा, x इज इक्वल टू b के लिए हम क्या लेंगे, फॉर एग्जाम्पल माइनस 2 प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ, इसका पूरा सोल्यूशन क्या लेंगे हम, सपोज 4 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस 4 इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस 4 इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज इट इज द पॉजिटिव। सो दिस b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो आंसर हमको क्या आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कैसे आते, माइनस 2 प्लस आर माइनस बाहर लिए तो 2 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल होता, 0 आता। नेक्स्ट माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 2, 0 एंड माइनस 2, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आ रहे। नेगेटिव इज आल्सो ए रियल रूट, 0 इज आल्सो ए रियल रूट, दो आ रहे। कब आ रहे, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0। फॉर एग्जाम्पल अदर वन, इफ इट इज, हम यहां पे क्या लेंगे, सपोज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस, या फिर इसका वैल्यू लेंगे डायरेक्ट, माइनस 2 प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ 0। अगर सपोज 0 ले रहे डिवाइडेड बाय 2, ओके 0, this b square minus 4ac is equal to 0 then the two equal roots, यहां पे distinct आ गए, distinct means different, so two distinct real roots, 0 and the minus 2 are the two different roots। okay, if it is this one is b square minus 4ac is 0 then the two distinct root, that is two distinct roots or equal roots, two equal roots, if it is comes 0 equal to 0 कैसे होगा, equal to minus 2 plus r minus 0 divided by 2। so ये कैसे होगा, x is equal to minus 2 plus 0 divided by 2, another one is x is equal to minus 2 minus 0 divided by 2। तो क्या हो जाएगा, x is equal to minus 2 by 2, x is equal to minus 2 by 2, 2 ones are 2 ones are, so x is equal to minus 1, x is equal to minus 1। when this b square minus 4ac is equal to 0 then the final answer or the roots are टू इक्वल रूट्स। तो आंसर फाइनली क्या आएगा, टू इक्वल रूट्स आएगा। इसी प्रकार से ये होगा, इफ इट इज लेस देन 0 तो इसको नहीं कर सकते। सपोज x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिया अपने हिसाब से, कुछ भी लेके हम यहाँ चेक कर सकते हैं। इफ इट इज 0 देन द टू इक्वल रूट्स आर टू इक्वल रियल रूट्स। इफ इट इज मोर देन 0 देन द टू डिस्टिंक्ट रूट्स, दो अलग अलग आएंगे, दो आएंगे पर अलग आएंगे, यहाँ पे सेम आएंगे। इफ इट इज दिस वन, फॉर एग्जाम्पल माइनस 2 प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ लेस देन 0 मीन्स क्या होता, नेगेटिव नंबर्स आते। इंटीजर में पता है 0 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, these वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज इज लेस देन 0। इफ इट इज कम सपोज माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, सो 9 तो बाहर आएगा, कैसे आएगा, माइनस 2 प्लस आर माइनस 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2। सो माइनस 2 प्लस आर माइनस 9 बाहर आके 3 हो जाता, दिस इज द माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो इट इज कैन नॉट बी टेकन आउटसाइड, इट कैन नॉट बी टेकन आउटसाइड बिकॉज अंडर रूट ऑफ माइनस 1 है, इसको रूट के बाहर नहीं ला सकते। सो नो रियल रूट्स, यहां तक लाके स्टॉप करना है।
एक्चुअली यहाँ पे रूट के बाहर आता वो इमेजिनरी बोल के लेते, तो आपके सिलेबस में नहीं है ये। सो यहाँ तक लाके स्टॉप करते हैं। एंड दिस वन इज नो रियल रूट्स। सो इस प्रकार से हमको चेक करना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वेदर इट इज ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। वी हैव टू चेक वन बाय वन इन ईच क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स। सो मैं आपको बताया रियल रूट्स कैसे आता, इफ इट इज लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो। एक्चुअली क्या होता, आपको फॉर्मूला पता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आता ना, दिस इज डिपेंड अपॉन दिस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, if it is greater than 0 then we get the real two distinct real roots if it is greater than 0. If it is less than 0, so there is no real roots. If it is equal to 0, we get the two real roots, two real and equal roots. So depend upon this b square minus 4ac. So this b square minus 4ac को क्या बोलते हैं, discriminant. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सो अब हमको ये यूज करके जो है पता करना है। फर्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो वी शुड राइट वन मोर टाइम, गिवन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर दिस वन, कंपेयरिंग given equation with the general form ax square plus bx plus c is equal to 0, we get or we obtained. So here क्या मिलता हमको, here a is equal to 2 and b is equal to minus 3, c is equal to 5. Okay, now we should write down the discriminant. B square minus 4ac. What is the value of the b square? B is the minus 3 whole square minus 4 into a is 2 into c is 5. Minus 3 square is 9 minus 4 to the 8, 8 5 the 40. Then after subtraction, this is the minus 31. So this minus 31 is less than 0. So we should write down the b square minus 4ac is less than 0. अगर less than 0 है तो so there is no possible real roots of given इक्वेशन। ऐसे एक सेंटेंस लिखना है, बस खत्म। कब, when the value, this discriminant's value is b square minus 4ac, this b square minus 4ac is the minus 31, minus 31 is less than 0. You know that integers number 0 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3, these values are less than 0. So negative number is always less than 0. So we should write like this way. Second one, 3x square minus 4 under root of 3x plus 4 is equal to 0. First हमको given equation लेना है, given 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. Comparing given equation with general form, that is the ax square plus bx plus c is equal to 0. We get here a is equal to 3, b is equal to minus 4 root 3 and c is equal to 4.
नाउ द डिस्क्रिमिनेंट, discriminant b square minus 4ac, b is here minus 4 root 3 whole square minus 4 into a is 3 into c is 4. So now minus 4 का स्क्वायर क्या हो जाता 16 हो जाता, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाता 3 माइनस 4 4 जा 3 4 जा 12, 12 4 जा 48. Now 48 minus 48, so that is equal to 0. So therefore b square minus 4ac is equal to 0. So therefore the roots are real and equal. So therefore roots are real and equal. इतना तो आ गया, पर यहां पे क्या हो रहा है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, उसका वैल्यू हमको पता करना है. सो देयरफॉर रूट्स आर माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ जो था ना, अंडर रूट में 0 हो जाता बिकॉज इक्वल टू 0. सो ये 0 हो गया तो ये हट गया, एंड माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a 2 बार आता. So minus b, this one is minus b means minus of 4 root 3 divided by 2 into a is 3. So that is equal to minus into minus plus, कितना हो जाएगा प्लस 4 root 3 divided by 2 3 into 3, 2 1 जा 2 2 जा, so 2 root 3 divided by 3. और इसको रिड्यूस कर सकते हैं नहीं, डिनोमिनेटर में जो है रैशनल नंबर ही रहने दो. सो देयरफॉर द रियल 2 रूट्स आर 2 root 3 divided by 3 एंड 2 root 3 divided by 3. इसको भी सॉल्व किए तो यही आता, इसको भी सॉल्व किए तो यही आता. सो 2 root 3 divided by 3 and 2 root 3 divided by 3. So these are the answers. Question number third. Question number third is 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. So now given 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. Comparing given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get here a is equal to 2, b is equal to minus 6 and c is equal to 3. Now the discriminant is the b square minus 4ac, 4ac बस इतना ही है. So that is b is the minus 6 whole square minus 4 into a is 2 into c is 3. So this is the 36 minus 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. अब माइनस किए तो कितना आएगा, ये आएगा 12. Okay. So this is the discriminant. So therefore b square minus 4ac is greater than 0. 0 से बढ़ के है. So therefore the roots are real and distinct. The roots are real and distinct. अब इसको सॉल्व करना है. अब वो कैसे है हम पता करना है, तो कैसे हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हम d ले सकते, दिस इज द d डिस्क्रिमिनेंट. सो x इज इक्वल टू माइनस बी.
सो दिस इज द माइनस ऑफ -6 प्लस आर माइनस डी। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम फाइंड आउट किए, दैट इज द 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इज 2। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको अगर हम रेड्यूस करें तो कितना आएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। नाउ 6 प्लस आर माइनस इसको बाहर लेंगे 2√3 डिवाइडेड बाय 4। नाउ द 2 इज कॉमन इन दिस वन, 2 इज कॉमन, 3 प्लस आर माइनस ये 2 भी बाहर गया, सो √3 डिवाइडेड बाय 4। 2 1 जा 2 2 जा, सो फाइनली 3 प्लस आर माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। देर आर 2 रूट्स, इसमें 2 रूट्स आते, कैसे आते? सो फर्स्ट इज x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 और x is equal to 3 minus √3 divided by 2. So these are the 2 roots of this quadratic equations. When it is possible, when the value is greater than 0, then the two distinct real roots, दो आते रियल रूट आते और दोनों डिफरेंट आते when the value is greater than 0. So इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर मेन सेकंड फर्स्ट, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। व्हाट इज द मेन सेकंड क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बॉस अभी 2-3 क्वेश्चंस है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, एक्चुअली 2 इक्वल रियल रूट्स है। सो द क्वेश्चन इज 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यू नो दैट, so b square minus 4ac is equal to 0, then we get the 2 equal real roots. So this is called the discriminant. अगर discriminant 0 हो रहा तब क्या होता? 2 equal real roots होता। So now the given equations ax² plus bx plus c is equal to 0 has two equal roots, then discriminant is 0. Okay, so given क्या दिया क्वेश्चंस? 2x² plus kx plus 3 is equal to 0. So comparing the given equation with ax² plus bx plus c is equal to 0, we get ये इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर करना है। सो हियर हमको क्या मिलता? हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज द b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट हमको 0 लेना है, b is the 2 square, yes 2 square and minus 4 into, sorry हमको b जो है यहाँ पे क्या लेना है? b is the k, b square minus 4 into a is 2 into c is 3. So k square minus 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये 0 इधर लाएंगे, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब 24 को इधर लाएंगे, सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, माइनस बिकम्स प्लस। नाउ द k इज इक्वल टू प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ 24, k इज इक्वल टू प्लस आर माइनस, और हम रेड्यूस कर सकते 4 इंटू 6, सो k इज इक्वल टू प्लस आर माइनस, ये 4 बाहर आके क्या होता? 2 होता, √6। So therefore k is here
plus 2 root 6 and k is minus 2 root 6. These are the values of the k. अगर ये वैल्यू ले रहे k के तो हमको टू इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं. सो दैट इज द k वैल्यू. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो गिवन के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे. ओके, दिस इज द एक्स. के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2 के एक्स plus 6 is equal to 0. Okay, so here comparing the given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. सेम वैसे ही करना है. We get, so here a is equal to सॉरी ये और ये कंपेयर करना है. a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस 2k, c इज इक्वल टू 6. तो यहां पे क्या बोल रहा? दे हैव द टू इक्वल रूट्स. सो फॉर द टू इक्वल रूट्स, discriminant इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता? 0 हो जाता. b इज माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज इंटू a इज k इंटू c इज 6. नाउ ये 0 को इधर लाएंगे. माइनस 2 स्क्वायर इज 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल टू 0. नाउ वी शुड टेक द कॉमन हियर. 4k कॉमन आता, 4k इज द कॉमन, तो एक k रहेगा माइनस 4 6 तो यहाँ पे 6 आएगा इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 4k इज इक्वल टू 0 और अब ये ब्रैकेट टर्म्स k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, दोनों प्रोडक्ट हो रहे ना, इनटू हो रहे. सो ये एक टर्म्स है, ये ब्रैकेट वाला एक टर्म्स है, दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल टू द 0 इक्वल टू द 0. सो नाउ आप इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे. k इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6. ये एक वैल्यू आ रहा और ये एक वैल्यू आ रहा. When we are taking the k is equal to 0, अगर सपोज हम k इक्वल टू 0 ले रहे यहाँ पे एक, so k is 0 into x 0 into this bracket term, that is the 0. okay, तो यहाँ पे 0 आ रहा तो हमको रियल रूट्स नहीं आते. when k is equal to 0 in the given equation we should not get x square and x. अगर हम यहाँ पे k 0 लिए, 0 इंटू एक्स 0 हो जाता, ये 0 फिर ब्रैकेट को इंटू किए तो पूरा 0 हो जाता. तो हमको x स्क्वायर एंड x नहीं आता, x स्क्वायर और x नहीं आता. सो k का वैल्यू क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू इज 6. सो देयरफॉर when k is equal to 6, we get the two equal roots. Two equal roots of given equation. 0 लिए तो क्यों नहीं आता? मैं आपको बताया 0 into x 0, this is the 0 into this bracket 0, x स्क्वायर और x आ रहा ही नहीं, तो इसलिए 0 नहीं आता. तो उसके प्लेस पे क्या आएगा? k is the exact value, k is the 6.
नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो? मैंगो ग्रो, ये ग्रो किसको बोलते हैं, जहां पे ट्री का एक झुंड होता है ना उसे ग्रो बोलते हैं, मैंगो ग्रो, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी वो रेक्टेंगुलर शेप में है और उसका लेंथ कितना है, जो भी विड्थ है उसका डबल क्या है, उसका लेंथ है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड द ब्रेड्थ, हमको लेंथ और ब्रेड्थ पता करना है। सो रफली मैं यहाँ फिगर बताता हूँ, दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप, हियर दिस इज द ट्रीज and x is the breadth and 2x is the length of the grow. Now let the rectangular mango grow breadth is x and length is according to the question that is the twice, so that is the 2x और क्या दिया यहाँ पे, एरिया एक दिया, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया भी है 800 मीटर स्क्वायर। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, A is equal to L into B, that is the formula. So area हमारे पास कितना है 800, L is the length, that is the 2x and breadth is x. Now 800 2x into x, that is the 2x square. So 800, ये 2 को नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x स्क्वायर 2 1 जा 2 400 जा, so 400 is equal to x square, therefore x square is equal to 400, इस प्रकार से आएगा। अब अगर हम इसको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस 400 सॉरी इक्वल टू द 400। अब इसको जो है 400 इधर लाएंगे, x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ओके अभी हमको x टर्म एक चाहिए, सो नाउ वी कैन राइट डाउन हियर x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। क्यों लिए, यहाँ पे x नहीं है ना इसलिए हम 0 लिए, 0 इंटू एक्स 0, बचेगा क्या यही। सो नाउ कंपेयर दिस वन, कंपेयरिंग दिस विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, we get a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to minus 400, yes minus 400। now for finding the nature of the roots हमको क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, सो इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कितना है हमारा 0 है, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1, सी इज माइनस 400, 1 इंटू माइनस 400, सो 0 स्क्वायर इज 0 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई की तो 1600, सो दैट इज द 1600। So this is the discriminant, okay discriminant आएगा। What is the discriminant? Discriminant क्या है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac है, so this is equal to the 1600, it means what, so this one is greater than 0, 0 से बड़ा है ना, अगर 0 से बड़ा है तो क्या होता, so the two roots are real and distinct, so therefore two roots are real and distinct। दो रूट आएंगे और दोनों क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, रियल भी रहेंगे डिफरेंट भी रहेंगे। तो अब ये हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे लिए थे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 लिए थे, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, नाउ एक्स इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 400, 400 is the square of 20,
सो x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 20. ओके, तो x क्या है एक्चुअली? x इज द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं होती. सो ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव. सो x इज इक्वल टू 20 ले सकते हैं हम. सो क्या है x? सो ब्रेड्थ इज 20 मीटर एंड लेंथ इज 2 इंटू 20. क्यों 2 इंटू 20 किए? दिस इज 2 इंटू 20, 2 एज इट इज, x का वैल्यू 20 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा? 40 मीटर. ब्रेड्थ इज 20 मीटर एंड लेंथ इज द 40 मीटर. सो इट कम्स लाइक दिस. तो इस प्रकार से हमको करना है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा उसके अनुसार हमको पहले समझना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे? इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल. क्या सिचुएशन पॉसिबल होता? तो पहले हमको रूट्स पता करना पड़ेगा. इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स. दो फ्रेंड्स का एज का सम कितना हो रहा? इज 20 ईयर्स. दोनों के सम कितना हो रहा? 20 ईयर्स हो रहा. 4 years ago यानी 4 साल पहले, 4 years ago the product of their ages in year was 48. मतलब अगर 4 साल पहले दोनों का एज को मल्टीप्लाई करे तो 48 हो रहा था. ओके, सो लेट द फर्स्ट फ्रेंड, दो लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट फ्रेंड age is x and second friend age is 20 minus x. कैसे होता मैं बताया था. दो फ्रेंड है, एक x है और एक दूसरा है, दोनों का सम क्या हो रहा? 20 हो रहा. ये x को इधर लाए तो क्या हो रहा? सेकेंड वन क्या हो जाता? 20 माइनस x हो जाता. ओके, 20 minus x. 4 years ago, first friend age was x minus 4 and second friend age was 20 minus x minus 4. कितना हो जाता है ये? 20 minus 4 is 16. 16 minus x. 16 minus x हो जाएगा. इसमें भी 4 माइनस होता, इसमें 4 माइनस होता, इसमें भी 4 माइनस होता. तो ये 4 माइनस होके x माइनस 4 होता है. दिस इज द 16 माइनस x. नाउ 4 years ago the product of their ages. So according to the questions, so x minus 4 and next x minus 4 is the first one, second one is 16 minus x is equal to the product of their ages is 48. अब इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती. So x into 16, 16x, x into this minus x square, and next one is minus 16 4s 64, minus into minus plus 4x is equal to 48. Now x square, this x square. Okay, next ये दोनों ऐड होके कितना होता? 20 होता है, प्लस 20x, देन माइनस 64, इसको इधर लाएंगे, माइनस 48 इज इक्वल टू 0. नाउ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये दोनों ऐड हो जाते, माइनस 12 1 कैरी 11, 112 इज इक्वल टू 0. नाउ मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, क्योंकि फर्स्ट टर्म में माइनस है, इसको हटाना है हमको.
So multiply by minus 10, that is equal to x square plus into minus 20x minus into minus plus 112 is equal to 0. So this is in the form of quadratic equation. ये बन गया. अब क्या करना है, कंपेयर करना है हमको. On comparing equation with ax square plus bx plus c is equal to 0 we get so here a is equal to, यहां पे a क्या होगा 1 होगा, and b is equal to minus 20 and c is equal to 112. Now we can write down, find out the nature of the roots. Okay, for finding the roots, discriminant is equal to b square minus 4ac. So b is minus 20 whole square minus 4 into 1 into this one is 112. So ये क्या हो जाएगा 400 माइनस ये और ये मल्टीप्लाई होता 844 is equal to minus 48. So it means that b square minus 4ac is less than 0 because नेगेटिव में आ रहा ना minus 48. So its value is, this discriminant is the b square minus 4ac is less than 0. It means what? There is no real roots. So therefore there is no real roots. So it means what? It is not possible. This situation is not possible. So this situation is not possible. इस प्रकार से आएगा. क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड द ब्रेड्थ. अगर बन रहा है लेंथ और ब्रेड्थ इसके अनुसार रहने पर अगर बन रहा है तो हमको क्या करना है? लेंथ और ब्रेड्थ पता करना है. ओके, लेंथ एंड ब्रेड्थ पता करना है. तो इसके क्या होना है? जो भी हमको डिस्क्रिमिनेट आ रहा ना वो नेगेटिव में नहीं आना. अगर नेगेटिव में आ रहा तो नहीं बनता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट rectangular park length is L and breadth is B. ओके, अब पैरामीटर दिया, गिवन perimeter is equal to 80 and area is equal to 400 मीटर स्क्वायर. अब हमको पता है, सो पैरामीटर मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80. अब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लाएंगे. एल प्लस बी इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2. 2 1 जा 2 40 जा. ओके, सो एल प्लस बी इज इक्वल टू 40. सो एल इज इक्वल टू ये बी को इधर लाएंगे 40 माइनस बी. कौन सा भी एक ला सकते या एल इधर ला सकते. नाउ सेकंड थिंग, एरिया मीन्स वी कैन राइट डाउन द एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर. एरिया क्या है हमारा? एल इंटू बी है, इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर.
सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यल का तो कर सकते हैं या बी का भी कर सकते हैं, या अगर हम इसको ऐसे लेंगे b इज इक्वल टू 40 माइनस यल, अगर यल इधर लेके आए तो अब हमको इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये बाद में यूज होता है इसलिए हम क्या करें, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। l इंटू बी कितना है हमारा, 40 माइनस यल इज इक्वल टू 400। सो यल इंटू 40 यल माइनस यल इंटू यल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। नेक्स्ट माइनस यल स्क्वायर प्लस 40l, इसको इधर लाएंगे माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस यल स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 40l माइनस इंटू माइनस प्लस 400 इज इक्वल टू 0। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, नाउ comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get इसको कंपेयर करना है। a is the 1, x के प्लेस पे यहाँ पे यल आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम यल भी ले सकते हैं, xc लेना बोल के जरूरी नहीं है। सो al स्क्वायर एंड bl ऐसे भी ले सकते हैं। सो नाउ कंपेयरिंग a is equal to 1, a is equal to 1 because its coefficient is nothing, means here the coefficient is 1, and b is equal to minus 40, b is equal to minus 40, इसे और एक बार लिखेंगे, a is equal to 1 and c is equal to 400, c is equal to 400। ओके ना, इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होता देखेंगे। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो b इज द माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is the 1 into c is the 400। सो 40 स्क्वायर इज 1600 माइनस ये भी मल्टीप्लाई किए तो 1600 होता, सो दैट इज इक्वल टू 0। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, सो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट बोलते ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू क्या हो रहा, 0 आ रहा। इफ इट इज 0 मीन्स the roots are there are two roots, they are the real and equal। The two roots are real and equal, रियल भी होते इक्वल भी होते। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे आएगा, यल इज इक्वल टू जो हमने फार्मूला लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके अनुसार अब हमको यहाँ तो ए बी और सी का वैल्यू पता है, सो यल का वैल्यू हमको पता करना है फार्मूले के अनुसार, दैट इज माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको डायरेक्ट उसका वैल्यू हमको आ गया यहाँ पे 0 बोल के। सो यहाँ पे यल क्यों लिए, इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी आर यूजिंग इन द प्लेस ऑफ x यल इज देयर। ओके, अगर यहाँ पे x आता तो हम x लेते, पर यहाँ पे यल लिए ना, सो दैट्स व्हाई इट इज द यल। सो यल इज इक्वल टू माइनस बी यहाँ पे है माइनस 40 प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है, 1 है। सो यल इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 40 प्लस आर माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे दो रूट बनेंगे, दो रूट कैसे बनेंगे, यल इज इक्वल टू 40 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 और यल इज इक्वल टू 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। सो यल इज इक्वल टू 40 बाय 2, यल इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2।
सेम आता, 2 1 जा 2 20 जा 2 1 जा 2 20 जा, L इज इक्वल टू 20 एंड L इज इक्वल टू 20, इस प्रकार से, सॉरी L इज इक्वल टू 20। ओके, अब L तो आ गया, 0 अगर आ रहा सो इट मीन्स दैट द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अलग अलग नहीं आते, रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। अब ये वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, हमको b भी आ जाता। नाउ substitute the value of L in equation 1 we get, ओके L का वैल्यू 20 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। सो b इज इक्वल टू 40 माइनस 20, सो b इज इक्वल टू दैट इज द 20 मीटर, 20 मीटर। अब ये भी मीटर में ही आएगा। ओके, सो नाउ फाइनली हमको लिखना है देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ब्रेड्थ कितना है 20 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू 20 मीटर। इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। मेन थिंग यहाँ पे क्या है, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हमको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, फिर कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद इसको सॉल्व करना है। ये क्यों लेते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आता ना उसके अनुसार हमको आंसर पता चल जाता। इफ इट इज 0 मीन्स देयर आर 2 रूट्स एंड दे आर द रियल। ओके, 0 आया तो, अगर मोर देन 0 आ रहा देन देयर आर 2 रूट्स एंड बट दे आर डिस्टिंक्ट। इफ इट इज लेस देन 0 इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव आ जाता, b² माइनस 4 इसी में नेगेटिव आता, फिर वो जो है उसका रूट नहीं निकलता, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इस प्रकार से सॉल्व करना है। सो अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं और अच्छे दिख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जो है कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जो भी डाउट है वो बता सकते हैं। ओके।